मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत की 15 सदस्यीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। टीम की घोषणा होते ही कप्तान शुभमन गिल ने सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 भी तय कर दी है। जी हां मित्रों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली इस वनडे सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीसीसीआई द्वारा घोषित टीम में एक बार फिर भारतीय टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों सौंपी गई है। कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने अपने फैसलों से सभी को चौंका दिया है। रोहित शर्मा के साथ मिलकर शुभमन गिल ने पहले वनडे मैच के लिए ऐसी टीम चुनी है जिसमें उन खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है जो काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। इन अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। कप्तान और सीनियर खिलाड़ियों की इस रणनीति से साफ संकेत मिलते हैं कि टीम मैनेजमेंट इस सीरीज को बेहद गंभीरता से ले रहा है और न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो मित्रों, आखिरकार पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के लिए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और क्या होगी भारत की फाइनल प्लेइंग 11? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहिए था, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम मेहमान बनकर भारत दौरे पर आने वाली है। इस दौरे के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे और T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसको लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज का आगाज होगा, जिसमें भी रोमांच अपने चरम पर रहने वाला है। अगर सबसे पहले वनडे सीरीज की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट के मैदान पर आयोजित होगा। वहीं इस सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज बेहद रोमांचक मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें इस समय काफी मजबूत नजर आ रही हैं और दोनों के पास एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। हालांकि भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है और ऐसा होना बिल्कुल लाजमी भी है। भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रही है और हाल ही में मेहमान बनकर आई साउथ अफ्रीका की टीम को भारत ने बेहद करारी शिकस्त दी थी, जिससे टीम इंडिया का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मित्रों, भले ही भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया हो, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कीवी टीम भी इस समय लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही है और किसी भी परिस्थिति में मुकाबला जीतने का माद्दा रखती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा से गहन परामर्श करके पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया है। टीम चयन में अनुभव और युवा जोश का शानदार संतुलन देखने को मिला है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं कि कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर पहले वनडे मुकाबले के लिए किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और कैसी रहने वाली है भारत की फाइनल प्लेइंग 11। सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि भारतीय टीम के पास यशस्वी जायसवाल जैसे बेहद प्रतिभाशाली और आक्रामक बल्लेबाज भी मौजूद हैं, लेकिन पहले मुकाबले में टीम मैनेजमेंट का भरोसा रोहित और गिल की जोड़ी पर ही दिख रहा है। अगर सबसे पहले शुभमन गिल की बात करें तो गिल भारतीय क्रिकेट के सबसे शानदार युवा बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। खासकर भारतीय पिचों पर शुभमन गिल का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है और यहाँ उनका बल्ला अक्सर जमकर रन उगलता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ महीनों से गिल अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो या फिर इंग्लैंड का। इन सीरीज में गिल का बल्ला पूरी तरह खामोश दिखाई दिया था।
इसके बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर शुभमन गिल ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है घरेलू पिचों पर उनका भरोसेमंद प्रदर्शन। वहीं कई क्रिकेट पंडितों का मानना है कि गिल को फिलहाल आराम दिया जाना चाहिए और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि जायसवाल ने हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट का मानना है कि आगामी विश्व कप को देखते हुए शुभमन गिल का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि बार बार असफल रहने के बावजूद गिल पर भरोसा दिखाया जा रहा है। ऐसे में शुभमन गिल के पास अब एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस हासिल करें और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाएं। अब अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बात करें तो मित्रों, भले ही रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका बल्ला आज भी जमकर आग उगल रहा है। हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में रोहित ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी रोहित शर्मा ने कई शानदार पारियां खेलकर यह साबित कर दिया था कि वह अब भी बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह वनडे सीरीज रोहित शर्मा के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि आगामी विश्व कप के लिहाजत से उनका फॉर्म में होना भारतीय टीम के लिए काफी जरूरी है। अगर रोहित शर्मा अपनी मौजूदा लय को बरकरार रखते हैं तो विश्व कप में उनका चयन लगभग तय माना जा सकता है। देखा जाए तो रोहित शर्मा का टीम में होना ही भारतीय टीम को एक अलग मजबूती देता है। भले ही उनके बल्ले से रन आए या न आए, लेकिन उनकी मौजूदगी मात्र से ही विरोधी टीम के हौसले कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी होंगी और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कीवी गेंदबाजों के खिलाफ रोहित शर्मा किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। वहीं नंबर 3 की जिम्मेदारी हमेशा की तरह विराट कोहली के कंधों पर रहने वाली है। मित्रों, विराट कोहली सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज रस नहीं हैं, बल्कि वह पारी की दिशा तय करने वाले खिलाड़ी हैं। जब कोहली क्रीज पर कदम रखते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति अपने आप बदल जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विराट कोहली के पास लंबी पारी खेलने का धैर्य भी है और हालात के मुताबिक मैच को अपने नियंत्रण में लेने की कला भी। अगर उनके हालिया फॉर्म मंच पर नजर डालें तो कोहली पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग, सटीक शॉट सिलेक्शन और गजब की मैच अवेयरनेस के साथ ऐसी पारियां खेली जिन्होंने यह साफ कर दिया कि किंग अभी भी बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। उनकी इन पारियों से टीम इंडिया को न सिर्फ मजबूती मिली, बल्कि पूरे ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ गया। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनकी गेम को पढ़ने की क्षमता है। उन्हें बखूबी पता होता है कि कब स्ट्राइक को घुमाना है, कब गेंदबाज पर दबाव बनाना है और कब पारी को थामकर टीम को सुरक्षित स्थिति में ले जाना है। उनकी फिटनेस, विकेटों के बीच तेज दौड़ और क्लासिक कवर ड्राइव आज भी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक बेंचमार्क माने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि इस अहम वनडे मुकाबले में विराट कोहली अपने हालिया शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आएंगे। अब अगर नंबर 4 की बात करें तो इस स्थान पर लोकेश राहुल को टीम में शामिल किया गया है। जी हां मित्रों, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर केएल राहुल ही मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे। हालांकि भारतीय टीम के पास ऋषभ पंत के रूप में एक मजबूत विकल्प भी मौजूद है, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने इस मुकाबले के लिए राहुल पर भरोसा जताया है। लोकेश राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मध्य क्रम में आकर टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ आक्रामक शॉट खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच की परिस्थितियों को समझकर खेलना भी अच्छी तरह जानते हैं। जरूरत पड़ने पर वह पारी को संभालते हैं और जब टीम को तेज रन गति की आवश्यकता होती है तब अपने स्ट्रोक्स की रेंज बढ़ाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे ले जाते हैं।
आने वाले इस वनडे मुकाबले में राहुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वह न सिर्फ मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे, बल्कि विकेट के पीछे से गेंदबाजों को सही दिशा और आत्मविश्वास भी प्रदान करते नजर आएंगे। वहीं नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां मित्रों, चोट से जूझने के बाद श्रेयस अय्यर अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और टीम इंडिया में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मिडिल ऑर्डर को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है और नियंत्रण भी, जिससे वह जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकते हैं और मौके मिलते ही आक्रामक अंदाज अपनाने से भी नहीं हिचकिचाते। अगर अय्यर के हालिया फॉर्म की बात करें तो वह काफी प्रभावशाली रहा है। उन्होंने यह दिखा दिया है कि बड़े मुकाबलों का दबाव झेलना उन्हें बखूबी आता है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की वापसी से भारतीय टीम का मध्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आता है। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को वह स्थिरता मिलती है जो बड़े टूर्नामेंट से पहले बेहद जरूरी मानी जाती है। अब अगर नंबर 6 की बात करें तो इस स्थान पर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया गया है। मित्रों, जडेजा भारतीय टीम के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो तीनों विभागों में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में मध्य ओवरों के दौरान रन गति पर लगाम लगाना और फील्डिंग में एक एक रन बचाकर मैच का रुख पलट देना। जडेजा इन तीनों पहलुओं में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो रविंद्र जडेजा बिना किसी दिखावे के अपना काम करते हैं। मैदान पर वह ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम को राहत दिलाते हैं। बल्लेबाजी के लिहाज से भी जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के खिलाड़ी नहीं रहे हैं। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि जरूरत पड़ने पर वह लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम भले ही हर बार स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। वहीं नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। मित्रों, सुंदर अपनी कसी हुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। मौजूदा समय में उनका आत्मविश्वास साफ तौर पर नजर आ रहा है और वह अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ यह ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए एक अहम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, खासकर मध्य ओवरों में जहां मैच का रुख अक्सर बदलता है। अब अगर नंबर 8 की बात करें तो यहां टीम ने कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। मित्रों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। रविचंद्र अश्विन के संन्यास के बाद कुलदीप की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है और उन्होंने इस चुनौती को बखूबी स्वीकार भी किया है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की यह स्पिन तिकड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे में कीवी बल्लेबाजों के लिए इन तीनों को संभालना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। वहीं नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। जी हां मित्रों, सिराज की एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। उन्होंने अपना पिछला वनडे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जिसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए आराम दिया गया था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में सिराज की वापसी ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और धारदार बना दिया है। इस सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। ऐसे में मोहम्मद सिराज की भूमिका और भी अहम हो जाती है। नई गेंद से विकेट निकालना और डेथ ओवर्स में दबाव बनाए रखना, सिराज से टीम इंडिया को यही उम्मीद होगी। अब अगर नंबर 10 और नंबर 11 की बात करें तो यहां प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को मौका मिला है। दोनों ही तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार और उछल से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यह गेंदबाजी संयोजन कीवियों के खिलाफ भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। तो मित्रों, यह रही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की संभावित फाइनल प्लेइंग 11। अब आपकी बारी है। आप इस टीम को कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।